हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले लेक्चर की तरफ। हमने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाया था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने आपको सारे मेथड बता दिए थे, जैसे सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और उस प्रोडक्ट मेथड का एक अल्टरनेटिव मेथड जिसे एवरेज मंथ मेथड कहते हैं, जिसमें कई सारे केस आते हैं। वो मैंने आपको बता दिया है। आप इसके पहले का लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपको उसमें बताया था कि जो एवरेज मंथ मेथड होता है उसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए जो टाइम पीरियड दिया होता है उस टाइम पीरियड का एवरेज निकालना होता है, एवरेज मंथ कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए हम सीक्वेंस से सारे मंथ को लिखेंगे, फिर उसके बाद फाइंड आउट करेंगे। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका एक छोटा सा वीडियो है जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर क्वेश्चन आपको आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिलेटेड और उसमें आपको एवरेज मंथ कैलकुलेट ना करना पड़े, लंबा प्रोसेस ना करना पड़े, आप ट्रिक बेस पर कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देखिए पहले क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है और किस पैटर्न से और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली केवल एवरेज मंथ मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चंस में दिया रहता है कि अगर होल पीरियड 12 मंथ का है, कितने मंथ का है, 12 मंथ का है। अगर पीरियड 12 मंथ का है तो इसमें 3 केस बन सकते हैं। कौन कौन से सर? पहला, दूसरा और तीसरा। 3 केस 12 मंथ का पीरियड दिया हो और पैसा हम लोग निकाल क्या रहे हैं? एवरी मंथ। एवरी मंथ, हर महीने पैसा विड्रॉ किया जा रहा हो तो उसमें केवल 3 केस बनेंगे। पहला स्टार्टिंग, दूसरा मिडिल, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, स्टार्टिंग, मिडिल और एंड। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई भी पैसा बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ या स्टार्टिंग ऑफ द एवरी मंथ दिया हो और होल पीरियड कितना कंसीडर किया हो? 12 मंथ, तो उस केस में हम लोग एवरेज मंथ कितना कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बीच में हमने लिखा है मिडिल। मिडिल का क्या होता है? किसका मिडिल? ये जो 12 मंथ है तो 12 का मिडिल निकालिए। 12 का मिडिल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सीधी सी बात है 6 आ जाएगा। तो यहां पर 6 लिख दीजिए, कुछ करना नहीं है। और आप कैलकुलेट करके देखेंगे यदि एवरी मंथ में होल पीरियड 12 मंथ का है और पैसा मिडिल ऑफ द ईच ईयर विड्रॉ किया जा रहा है तो वहां पर एवरेज मंथ कैलकुलेट होगा 6 मंथ का। उसके बाद एवरी मंथ है मतलब 1 है, बचे कितने? 2 से डिवाइड करिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5। अब यहां से हमें आगे की तरफ बढ़ना है, स्टार्टिंग जाना है, तो यहां पर क्या करिए? प्लस 0.5 और इधर जब जाना है माइनस कर दीजिए। क्या कर दीजिए? इधर जाना है तो इधर माइनस 0.5 कर दीजिए। तो माइनस 0.5 करेंगे तो 5.5 यहां पर आ जाएगा और यहां पर प्लस करेंगे तो 6.5 आ जाएगा। देख लीजिए यही आपका आया होगा जो हमने कैलकुलेट किया था, जो पूरा एवरेज निकाला था। एवरेज निकालने के बाद इसी ट्रिक पर आप इसे बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। जिन्हें एवरेज निकालने का तरीका नहीं याद है वो ऐसे देख लें, 12 मंथ, 12 का होल मीडियम कितना होगा? 6 होगा और एवरी मंथ है यानी मंथ 1 होगा, बचे कितने हैं? 2 से डिवाइड करिए 0.5। ये मैंने लॉजिक बताया जैसे मैंने बना रखा है। अगर आप चाहें तो आप अगर 12 का मिडिल कितना है? 6, अगर एवरी मंथ होगा तो 0.5 एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना। प्लस कब करना है? जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे। स्टार्टिंग से
मिडिल की तरफ पहले स्टार्टिंग होगा तो पहले की तरफ जाएंगे तो प्लस कर देंगे और लास्ट की तरफ जाएंगे तो माइनस कर देंगे। उसके बाद हम लोग मानते हैं कि 12 मंथ का है, पीरियड हमारा 12 मंथ का है। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, पीरियड हमारा 12 मंथ का है, मैं इसी में बता देता हूं 12 मंथ का है, और हम लोग एवरी मंथ ना करके हम क्वार्टरली कर रहे हैं, क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो अब जरा आप देखिए, अगर आप क्वार्टरली पैसा विड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या होगा, बस एक बार आपको सेट करना होगा। क्वार्टरली 12 का मिड कितना होगा 6, बिल्कुल सर 6 ही आएगा और कुछ आने वाला नहीं है, आप देख लेना। उसके बाद एक महीने की बात करूं, एक क्वार्टर की बात करूं, एक क्वार्टर में टोटल कितने मंथ होते हैं सर? सब 3 मंथ होते हैं। बच्चे कितने हैं? 2 से डिवाइड करो, कितना 1.5। तो क्या करो, स्टार्टिंग की तरफ जाना है तो प्लस कर देंगे 1.5, मिडिल की तरफ जाना है तो माइनस कर देंगे 1.5। तो यहां पर वैल्यू कितनी कंसीडर हो जाएगी? यहां पर कंसीडर हो जाएगी 7.5 और यहां पर कंसीडर हो जाएगी 4.5। इसका मतलब अगर क्वेश्चन ये कहे कि व्हेन अमाउंट विड्रॉ स्टार्टिंग ऑफ ईच क्वार्टरली, तो हम 7.5 कंसीडर करेंगे। ट्रिक कैसे बना? 12 मंथ कंसीडर है, पीरियड पूरा 12 मंथ का है, मिडिल 6 आ गया, 6 का मिडिल 6 आ गया, क्वार्टर 3 का होता है, डिवाइड करिए 2 से 1.5, एक बार 1.5 प्लस करिए, एक बार 1.5 माइनस करिए। इस बेस पर आप किसी भी मंथ का हो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। चलिए, क्वार्टरली भी हो गया। अब क्वार्टरली के बाद यहां पर मान लीजिए हाफ ईयरली है, क्या लिखा हुआ है? हाफ ईयरली लिखा हुआ है। हाफ ईयरली कितने महीने का होता है सर? पहले देखो, पहले फिर से देखो, हाफ ईयरली में क्या होगा? मिडिल कितना होगा सर? 6 होगा, क्योंकि 12 मंथ पूरा पीरियड कंसीडर होगा, 6 मंथ होगा, 6 होगा। हाफ ईयरली की बात अगर करेंगे, यानी हाफ ईयरली की बात करेंगे तो कितना महीना? 6 बचे, 2 से डिवाइड करो यानी 3, एक बार प्लस कर दो 3 और एक बार माइनस कर दो 3, देख लो वही आएगा। यहाँ पर स्टार्टिंग होगा तो 3 और मिडिल होगा तो सॉरी प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा और यहां पर कर देंगे तो 3 आ जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन कहे कि व्हेन अमाउंट विड्रॉ स्टार्टिंग ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो 9 महीने का एवरेज निकालिए। व्हेन अमाउंट विड्रॉ मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो 6 महीने का निकालिए। व्हेन अमाउंट विड्रॉ एंड ऑफ ईच हाफ ईयरली, तो 3 महीने का आप एवरेज मंथ करके कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हमने आपको 2 बता दिया, क्वार्टरली बता दिया, एवरी मंथ बता दिया, क्वार्टरली बता दिया, हाफ ईयरली। अब होल पीरियड में मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूं। मान लीजिए कभी कभी 6 मंथ, कभी कभी 9 मंथ का देता है, तो अगर पूरा पीरियड 9 मंथ का है तो इसमें केवल एक ही केस बनता है एवरी मंथ का। मतलब कि व्हेन अमाउंट विड्रॉ स्टार्टिंग ऑफ एवरी मंथ बट होल पीरियड कंसीडर ओनली 9 मंथ। जहां 12 हम लोग कंसीडर करते थे वहां 9, तो कोई दिक्कत नहीं जी, हमारा वैल्यू, हमारा कंसेप्ट वही होगा। 9 का मिडिल कितना होगा? 4.5 होगा। एवरी मंथ है तो सर कितना होगा? हर एक महीने की बात की जा रही है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0.5। तो यहाँ पर 0.5 प्लस करिए, स्टार्टिंग में 5 आ जाएगा और यहाँ पर 0.5 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अगर 9 मंथ का केस है तो मैं यहां पर लिखता हूं 6 मंथ। मैं यहां पर क्या लिख दूं? 6 मंथ लिख दूं, तो मिडिल कितना होगा? 3 होगा, 6 का 3 होगा, ठीक है। अगर मिडिल 3 होगा तो स्टार्टिंग कितना होगा? एवरी मंथ है तो 0.5 ऐड करेंगे तो 3.5 और लेस करेंगे तो 2.5। बहुत आसान तरीके से आप इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक था। अब बेटा हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कंसेप्ट नंबर 2 हम लोगों का पूरा हो गया है। अब हम लोग अगला लेक्चर जो कंसीडर करने वाले हैं वो है कंसेप्ट नंबर 3 और वो टॉपिक आपका होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, अकाउंटिंग कौन कौन सी होती है, यानी पार्टनरशिप का फाइनल अकाउंट कैसे बनाएंगे। अभी तो हमने छोटी छोटी बातें सीखी हैं, अब हम मेन कोर्स पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं, जिसमें हम बनाना सीखेंगे पार्टनरशिप के मेन अकाउंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उनके लेजर्स कैसे बनेंगे, उनकी जर्नल एंट्री कैसे होगी, ये सब सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।